वेलकम टू इन्फिनिट पाठशाला। आज हम कोडिंग की दुनिया की उन सच्चाइयों के बारे में बात करेंगे जो अक्सर कोई बताता नहीं है। ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के 8 साल के सफर का निचोड़ है। सोचिए, 8 साल की मेहनत, हजारों घंटे की कोडिंग, ढेरों गलतियां, कंपनियों से मिले रिजेक्शन, उन सब से जो सबक सीखे गए, वो सब आज इस एक जगह पर मिलने वाले हैं। ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, ये वो असली बातें हैं जो 2025 में एक सफल डेवलपर बनने के लिए जानना बेहद जरूरी है। तो हमारा आज का सफर कुछ ऐसा दिखेगा। हम 8 साल के अनुभव से शुरुआत करेंगे, फिर उन 3 बड़ी गलतियों पर नजर डालेंगे जो ज्यादातर लोग करते हैं। उसके बाद समझेंगे कि आज की तारीख में इंडस्ट्री हमसे चाहती क्या है, और आखिर में सबसे जरूरी बात कि उस टॉप 1% की लीग में कैसे शामिल हुआ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। 8 साल सुनने में एक लंबा समय लगता है। इस दौरान बहुत सी टेक्नोलॉजीज आईं और गईं, बहुत कुछ सीखा, लेकिन उससे भी ज्यादा बहुत सी महंगी गलतियां की। ये वो गलतियां हैं जो किसी के भी करियर को कई साल पीछे कर सकती हैं। तो आइए सीधे इन गलतियों से ही सीखते हैं ताकि हमें वो कीमत ना चुकानी पड़े। तो पहली और शायद सबसे आम गलती, कम असरदार लर्निंग पर सारा टाइम लगा देना। हम अक्सर उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो आसान लगती हैं, मज़ेदार लगती हैं, पर असल में इंडस्ट्री की ज़रूरत कुछ और ही होती है। चलिए देखते हैं कि हमारा ध्यान कहाँ होता है और असल में होना कहाँ चाहिए। अच्छा, इस स्लाइड को ज़रा ध्यान से देखिए। जब हम कोडिंग शुरू करते हैं तो यूआई को चमकाने में बहुत मज़ा आता है ना? बटन का कलर बदल दिया, पैडिंग ठीक कर दी, मार्जिन सेट कर दिया। ये सब ज़रूरी है, पर ये लो इम्पैक्ट काम है। असली खेल तो दूसरी तरफ है। सिस्टम डिज़ाइन, एरर हैंडलिंग, रेट लिमिटिंग, ये वो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके दम पर बड़े बड़े सॉफ्टवेयर चलते हैं, और इंटरव्यू में सवाल भी इन्हीं से पूछे जाते हैं। और कंपनियां पूछती क्या हैं? वो ये नहीं पूछेंगी कि बटन का रंग लाल क्यों है। वो पूछेंगी, मान लो 1000 लोग एक साथ एक ही डेटा को अपडेट कर रहे हैं, सिस्टम कैसे डिज़ाइन करोगे ताकि डेटा करप्ट ना हो? या 1 मिनट में 10 लाख रिक्वेस्ट आ रही हैं, कैसे हैंडल करोगे? या फिर 10,000 लोगों को ईमेल भेजना है बिना किसी डुप्लीकेट के, इसका सिस्टम बनाओ। अब कुछ लोगों को लग सकता है कि ये तो सीनियर लेवल के सवाल हैं। जी नहीं, अब फ्रेशर्स से भी इन फंडामेंटल्स की उम्मीद की जा रही है। अब आते हैं गलती नंबर 2 पर, जावा को अंडर एस्टिमेट करना। आजकल मर्न स्टैक जैसे नए फैंसी टेक्नोलॉजी स्टैक्स का बहुत क्रेज है, और इस चमक दमक के चक्कर में बहुत से लोग जावा जैसी मजबूत और भरोसेमंद भाषा की असली ताकत को भूल जाते हैं। चलिए देखते हैं क्यों ये आज भी इंडस्ट्री का राजा है। ये नंबर देखिए, 50% से ज्यादा कंपनियां, मतलब आधी से ज्यादा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जावा पर चल रही है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये एक सॉलिड वजह है कि क्यों जावा को अपने करियर के लिए गंभीरता से लेना चाहिए। ये सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, ये एक पूरा इकोसिस्टम है जो सालों से बना और परखा गया है। और ये कंपनियां कोई छोटी मोटी स्टार्टअप्स नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े बैंक्स, हेल्थ केयर सिस्टम्स, अमेज़न जैसी ई कॉमर्स कंपनियां, नेटफ्लिक्स और एसएपी जैसी बड़ी एंटरप्राइज कंपनियां, और तो और एक्सेंचर, डिलॉयट, टीसीएस जैसी कंपनियां जो हजारों की तादाद में हर साल भर्ती करती हैं, इन सब का बैकबोन जावा है। और अब सबसे जरूरी बात, सप्लाई और डिमांड। ये तो बेसिक इकोनॉमिक्स है। मर्न स्टैक के साथ क्या हो रहा है? मार्केट में भारी ओवर सैचुरेशन है, मतलब डेवलपर्स बहुत ज्यादा हैं और नौकरियां उतनी नहीं। वहीं दूसरी तरफ जावा में अच्छे स्किल्ड लोगों की सप्लाई कम है और डिमांड आसमान छू रही है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक अच्छा जावा डेवलपर मार्केट में अपनी शर्तें रख सकता है। और ये रही तीसरी गलती, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को नज़रअंदाज करना। कई डेवलपर्स को लगता है कि उनका काम सिर्फ नए नए फीचर्स बनाना है, लेकिन दोस्तों, सिर्फ फीचर बनाना काफ़ी नहीं होता। कंपनियां उन लोगों को हायर करना चाहती हैं जो प्रोफेशनल तरीके से सॉफ्टवेयर बनाना जानते हैं। ये स्किल्स शायद सुनने में थोड़ी बोरिंग लग सकती हैं, लेकिन असल में यही सबसे ज़रूरी है। अपने कोड के लिए टेस्ट लिखना, एरर्स को सही से हैंडल करना, डिप्लॉयमेंट की स्ट्रैटेजी बनाना, ये किसी मजबूत इमारत की नींव की तरह हैं। ये दिखती नहीं, पर इनके बिना पूरी बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। जब कोई इंटरव्यू में इन चीज़ों की बात करता है तो सामने वाले को पता चल जाता है कि ये सिर्फ कोडर नहीं, एक असली सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इस एक लाइन में बहुत गहरी बात छुपी है। कंपनियों को आपकी ज़रूरत आपसे ज़्यादा है, लेकिन सिर्फ तब जब आपके पास सही स्किल्स हों। जिस दिन ये बात समझ आ गई,
पूरा गेम बदल जाता है। फिर नौकरी के पीछे भागना नहीं पड़ता, अच्छी नौकरियां खुद चलकर आती हैं। ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। तो चलिए अब जरा भविष्य की बात करते हैं। इंडस्ट्री बहुत तेजी से बदल रही है और 2025 में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से जो उम्मीदें हैं वो पहले से कहीं ज्यादा हैं। जो कल तक एक्स्ट्रा माना जाता था वो आज बेसिक बन चुका है। देखिए, पहले डेवलपर का काम था कोड लिखना और डेवऑप्स टीम का काम था उसे सर्वर पर चलाना। अब ये दीवारें टूट रही हैं। अब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से ये उम्मीद भी की जाती है कि वो अपनी टीम के सर्वर्स और रिसोर्सेज को खुद मैनेज करे। मतलब कोड लिखने से लेकर उसे डिप्लॉय करने तक की जिम्मेदारी अब बढ़ रही है। और अब बात करते हैं एआई की। ये इंडस्ट्री की एक नई और बहुत बड़ी उम्मीद है। कंपनी आप ये कह रही हैं कि SDE1 लेवल के जो रूटीन काम है वो एआई टूल से करवाओ और खुद एक फ्रेशर होते हुए भी SD2 के लेवल पर परफॉर्म करो। मतलब पहले दिन से ही हाई लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग की उम्मीद की जा रही है। तो इन सब बातों के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इस भयंकर कंपटीशन वाली भीड़ से अलग कैसे निकला जाए, उस टॉप 1% क्लब में कैसे एंट्री ली जाए। चलिए इसकी स्ट्रैटेजी को समझते हैं। ये चार्ट हायरिंग की कड़वी सच्चाई दिखाता है। मान लीजिए 100 लोग इंटरव्यू देने आए, उनमें से 50 तो पहले ही DSA राउंड में बाहर हो जाएंगे। बचे हुए 50 में से 49 लोग एवरेज होते हैं, जिनके पास जॉब शायद आ जाए शायद ना आए। सिर्फ एक बंदे को वो जॉब ऑफर मिलता है। हमारा लक्ष्य वो 99% नहीं, वो टॉप 1% होना चाहिए। तो उस टॉप 1% तक पहुंचने का रास्ता क्या है? ये 4 मजबूत पिलर्स हैं। पहला, डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम में मास्टरी, ये तो एंट्री टिकट है। दूसरा, डेटाबेस की गहरी समझ, क्योंकि सारा खेल डेटा का ही है। तीसरा, सिस्टम को समझना, यानी लो लेवल डिजाइन। और चौथा, वो सारी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस जो हमने अभी डिस्कस की। इनमें से एक भी पिलर कमजोर रहा तो टॉप 1% का सपना अधूरा रह सकता है। तो आखिर में ये सवाल हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए, क्या हमें बस उस 99% की भीड़ का हिस्सा बने रहना है जो या तो बाहर हो जाती है या फिर स्ट्रगल करती रहती है, या फिर हम वो मेहनत करने और सही दिशा में काम करने के लिए तैयार हैं जो टॉप 1% बनने के लिए ज़रूरी है। चुनाव पूरी तरह से हमारा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज स्टे ट्यून्ड।